सर क्या कहेंगे, जो 1.25 साल के करीब आंदोलन चला था, तो कितने वादे पूरे हुए, कितने वादे अभी अधूरे हैं? क्या सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा हो चुका है? देखिए, वादे पूरे करने के जो है वो 3 जो काले कानून बनाए थे वो तो वापस लेने का वादा किया था, लेकिन एमएसपी की गारंटी का जो कानून था जिसमें 3-4 लाख करोड़ प्रति साल जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, एमएसपी से कम इतना हर साल मिल रहा है। रिपोर्ट है कि पिछले 15 सालों में 45 लाख करोड़ रुपया किसानों को कम मिला है एमएसपी से। उसके बारे में उन्होंने कमेटी बनाने की बात कही थी, अभी तक नहीं बनाई गई। और जो कानून वापस लिए थे उसका भी 1 महीने बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने बयान दिया था कि लोगों के दबाव में हम एक बार एक कदम पीछे हटे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सरकार की जो मंशा है वो कोई ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आती है। मतलब पूरे जो देश का कारोबार है वो कारपोरेट हड़पना चाह रहे हैं और वो हड़प रहा है। अब खेती का कारोबार जो है उससे यहाँ की आधी से ज़्यादा आबादी खेती के कारोबार से जुड़ी है। अगर खेती का कारोबार भी पूरा कारपोरेट के पास चला जाता है, काफ़ी कारोबार चला गया है, जैसे दवाइयों का, खाद का और कुछ चीज़ों में मार्केटिंग का। तो अगर खेती करने का और बेचने का ये दोनों कारोबार अगर कारपोरेट को चले जाते हैं तो फिर ये मानो कि देश की 50% आबादी गर्त में चली जाएगी, उनके जीने का कोई साधन नहीं बचेगा। तो क्या मानते हैं, विश्वासघात दिवस भी मना गया, उसके बाद धरने प्रदर्शन भी किए गए, तो सरकार इन मांगों को पूरा करेगी? आपकी जो केस वापसी है, लखीमपुरी है, एमएसपी है। देखिए, सरकार कोई भी होती है, सरकार उतना देती है जितने में उनका काम चल जाए, जितने में गुस्सा दब जाए, जितने में आंदोलन दब जाए, उतना देती है। और उसके बाद फिर वो हरकतें करती है कि जिसमें मतलब कि भी सांप मरे भी, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो इस तरह से करते हैं कि आक्रोश ना फैले, बस जितना जितना पब्लिक सहन कर सकती है उतना उतना सा वो करे जाएं, और वो उस हिसाब से करते रहते हैं। अब जैसे पंचायती ज़मीनें हैं, पंचायती ज़मीनें छीननी शुरू कर दी। पंचायती ज़मीन को कह सकते हैं हम जो किसानों के हिस्से से छुटी हुई ज़मीनें हैं। अब उन पर नज़र है सरकार की। अब वो एक जगह इकट्ठे करके बड़े प्लाट बनाएंगे और बड़े प्लाट बना के वो कारपोरेट को लीज पे देंगे। तो उसके बराबर में 5 एकड़ वाला खेती करेगा तो वो अपना आप फेल हो जाएगा। ये तरीका अपना रहे हैं। अब हरियाणा पंजाब में सैलो गोदाम बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो गेहूँ सीधी वहाँ पे ले जाएंगे। तो अभी तो आड़तियों के थ्रू जारी है, लेकिन 2 साल बाद ये कहेंगे कि जब हमारे पास व्यवस्था है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास व्यवस्था है, तो हम मंडी के लफड़े में क्यों पड़े। तो मंडियाँ बंद होंगी और उसके बाद जो वो फसलें बचेंगी जिनका एमएसपी नहीं है, भाई आड़ती को कुछ बचेगा तो मंडी में बैठेगा ना। अगर धान और गेहूँ दोनों चीज़ मंडी से बाहर हो जाएं तो फिर बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है। तो इसलिए वो मंडियाँ भी फेल होंगी। मतलब धीरे धीरे उस तरफ ये बढ़ेंगे। तो क्या रणनीति रहेगी जो आपकी मांगे उनको मनवाने के लिए? क्या आंदोलन होगा, धरने प्रदर्शन होंगे, क्या होगा? देखिए, आंदोलन और धरने प्रदर्शन तो हम करेंगे ही, जितना बन पड़ेगा उसके लिए तो हम तैयार हैं ही। लेकिन हम इस तरीके से सोच रहे थे कि जितने शोषित लोग हैं, चाहे उनमें बेरोज़गार हैं, बहुत भारी बेरोज़गारों की समस्या है आज के टाइम में। अगली युवा पीढ़ी के आगे कोई काम करने का कोई बस है ही नहीं। जैसे डेली वेज वाले कर्मचारी हैं, या जो कहीं जाके नौकरी करता है, वो ठेकेदारी प्रथा उसके बीच में आ गई, उनमें से एक हिस्सा ठेकेदार ले गया। और जैसे शहर वाले हैं, उनका कारोबार भी कारपोरेट ले गया, ऑनलाइन बिजनेस चला गया। और जैसे टैक्सी वाले हैं, उसमें भी कंपनियां आ गई। तो ये सारे कारोबार जो हैं ये कारपोरेट छीन रहा है। हम ये सोच रहे हैं किसी तरह से सबको इकट्ठा करके अगर आंदोलन लड़ें तो शायद कुछ परिवर्तन कुछ हो सकता है। मेजर बात तो ये है कि कारपोरेट से जो कारोबार है वो कैसे बचाए जाएं। तो कब तक ये प्लान बन जाएगा, कब तक तैयारी हो जाएगी? देखिए,
वास्तविकता तो ये है कि ये ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो एक प्रयास कर सकते हैं, उस प्रयास में तो लगातार लगे हुए हैं, पिछले लंबे समय से लगे हुए हैं, अब भी लग रहे हैं। लेकिन कितना बन पाएगा, कितना नहीं बन पाएगा, ये तो ऊपर वाले ने जितनी क्षमता दी उतना ही आदमी काम कर सकता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है सर, तो क्या मानते हैं उसके पीछे क्या रंजिश रही होगी, क्या वजह रही होगी, आप अपने व्यक्तिगत तौर पर या किसान यूनियन की तरफ से? देखिए, ये तो क्या वजह हो सकती है, उसकी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। ये तो जो मामले हैं ना, ये तो मतलब जैसे जैसे बाहुबल के ज़ोर पे धन इकट्ठा करना, या जैसे आज कारपोरेट कर रहा है उस पे धन इकट्ठा करना, तो उस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। मतलब या तो देश के ऊपर बाहुबलियों का कब्जा है और या देश के ऊपर कारपोरेट का कब्जा है। तो उसकी ही वजह है ये कि सिद्धू मूसेवाला जो देश का एक मतलब उसको आम आदमी नहीं मान सकते हम, या जैसे वहाँ के कई कबड्डी प्लेयर मारे गए हैं, वो आम आदमी नहीं है। तो ये चीज़ तो ये इशारा करती है कि यहाँ कोई राज नाम की चीज़ नहीं है, जंगा राज है। जो तकड़ा है वो माड़े को मार दे। तो क्या मानते हैं पंजाब सरकार जिन वादों के साथ? देखिए, पंजाब सरकार से नहीं, ये तो पूरे हम तो ये कह रहे हैं कि पूरे देश का ही मैटर है ये। अब यूपी में लखीमपुर में हमारा क्या कसूर था, गाड़ी से कुचल दिया गया, और मंत्री है, और मंत्री ये कह रहा है कि मैं मंत्री से पहले भी बहुत कुछ था, और वो करके दिखाया उसने, मार दिए, और क्या बिगड़ा, वहीं कुर्सी पे बैठा है और हमारे आदमी जेल में है, क्या बिगड़ा? तो ये तो पूरे देश की जो व्यवस्था है इसको बहुत सुधारने की ज़रूरत है। हमारे देश में कोई कानून ही नहीं है। एक साधारण आदमी 80 साल का बुज़ुर्ग है और वो बिल्कुल बेचारा खेत में काम करने वाला साधारण है, उसको अगर कोई कत्ल कर दे तो उसमें भी उतनी ही सज़ा है। और देश के हीरो को मार दे, समाज के अगुवा को मार दे, उसमें भी वही सज़ा है। और सुरक्षा यहाँ पे कोई नहीं है। आप देखो विदेशी हथियार आगे कहाँ से आए, जेल से ऑर्डर चल रहा है, तो इसका मतलब जेल अधिकारी भी मिले हुए हैं, इसका मतलब कहीं सरकार भी मिली हुई है। तो बहुत कुछ सुधारने वाला है, मतलब देश गर्त में जा रहा है। तो ये बाहुबली कैसे ख़त्म हो, क्या मांग करेंगे सरकार से? देखिए, इन चीज़ों का एक तरीका ये होता है कि एक स्पेशल केस में लिया जाना चाहिए। स्पेशल केस में प्रावधान होता है कि कोई विशेष केस है, उसमें फांसी की सज़ा अब भी है, तो ये विशेष केसों की श्रेणी में डाल देने चाहिए, और उसका फर्स्ट ट्रैक में कोर्ट में जो है उसका केस की सुनवाई हो। 3 महीने के अंदर सेशन कोर्ट से सुनवाई समाप्त हो जाए, 1 महीने के अंदर हाई कोर्ट, 1 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट, और 1 महीने के अंदर उसका निपटारा। और इसमें फांसी की सज़ा इसमें प्रावधान अब भी है और इसमें कर देना चाहिए। एक सर जो कांग्रेस है उसने उदयपुर में चिंतन शिविर किया, उसने काफ़ी किसानों के हक में बातें कही हैं, तो आप कितना उनसे वाकिफ़ हैं? उन्होंने कहा कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, कर्ज के उसमें एवज में किसी किसान की जो है ज़मीन को रखना हो उसकी सज़ा न हो, 6 महीने हर महीने किसान को मिलने चाहिए। देखिए, सारा वोट के लिए करते हैं, इनका वोट ही भगवान है। उसके लिए झूठ बोलना पड़ जाए, षड्यंत्र करना पड़ जाए, धोखा करना पड़ जाए, कत्ल करना पड़ जाए, दंगे करवाने पड़ जाएं, कुछ भी करते हैं ये राजनेता। और मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस का राज तो पीछे था, कोई ये थोड़ा ही कि कांग्रेस का राज आया नहीं इसलिए वो मांग करते हैं कि एमएसपी मिलना चाहिए, कर्जे माफ़ होने चाहिए, कर्जे में ज़मीन कुर्क नहीं होनी चाहिए। उनका तो राज था पीछे, तो अपने राज में वो कर देते, नहीं किया। अभी राजस्थान में उनका राज है, तो राजस्थान में वो कर दें कि भी कर्जे में किसी की ज़मीन कुर्क नहीं होगी, कर देना चाहिए उनको। तो जहाँ राज वहाँ से करके दिखाए ना, तभी तो यकीन करेंगे, वरना तो ये है कि कल बीजेपी का राज आएगा, वो यही कहेंगे। जब बीजेपी का राज नहीं था, ये बीजेपी के सारे एमएलए हमारे धरनों पर बैठते थे आगे, आज वही जो है वो दूसरी तरफ है। आप देख के हरियाणा के मंत्री थे धनखड़ जी,
उन्होंने कपड़े निकाल के प्रदर्शन किया था 2012-13 में, और उन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से गेहूं का भाव 2100 बनता है, 2100 मिलना चाहिए, और आज उसके 10 साल बाद भी 2100 नहीं मिला। तो इनका कोई जुबान नहीं होती, ये तो जो है ना बस वोट ही इनका भगवान होता है। ना उसके लिए पाप करने से डरते हैं, ना उसके लिए ये कुछ और षड्यंत्र करने से डरते हैं।